हमको दीदी से या मोदी दादा से कोई विरोध नहीं है। दादा और मोदी सब तो एक ही है, दीदी हो चाहे दादा हो एक ही है, लेकिन विरोध यही है कि हमको आप महिला हैं, ममता बनर्जी जी महिला हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, पुनः क्यों? मैं इस बात पे इस मैटर में ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा आगे उन्हीं ने रखा है। मैं तो बांग्ला भाषा बोलिए। আমাদের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী সব থেকে যদি বাংলায় ক্ষমতা আছে তাহলে আমাদের নিরাপত্তা আসবে। बोल रहा भाता दे रहा, ये भाता कहाँ से दे रहा? हम ही लोग का टैक्स का पैसा से बोल रहा वोट के टाइम में भाता दे रहा, ठीक है। यही भाता दे करके पश्चिम बंगाल को पूरा खत्म कर दिया है। हम अपना दिल से इस पार्टी को मानते क्यों दीदी से नहीं बनता है? मुख्यमंत्री है ना। हो सकता है, हम तो नहीं बोल रहे मुख्यमंत्री हो सकता है, मगर हम अपना दिल से मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी के पार्टी को मानते हैं। 15 वर्षों में विकास किए हैं दीदी ना। विकास कहाँ देख रहे हैं, तो इतना आदमी देख के तो समझ रहे हैं क्या अवस्था है पश्चिम बंगाल का। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। अभी हमारी उपस्थिति पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की बिगुल बज चुकी है। यह हम जानते हैं कि क्या इस बार 15 वर्षों से ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, इस बार भी चौका लगाएंगी कि भाजपा आएगी? कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। किसकी सरकार? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार अब विधवा भत्ता देता है और केंद्र हमको क्या देता है? विधवा भत्ता देता है और अनाज खाने को देता है। तो दीदी भी तो 1500 दे रही हैं। दीदी दे रहा, जिसको दे रहा, जिसको दे रहा, हमको नहीं दे रहा है। लड़कियों के शादी के लिए 25,000 कहाँ दिया लड़कियों को शादी करने के लिए? कि घर भी किया मेरा। लड़की का शादी करने के लिए कहाँ घर भी किया मेरा। घर में गया? हाँ, घर में किया और बेघर हो गए हम। 25,000 रुपया मिलता है ना। 25,000 में कुछ नहीं हुआ। 25,000 में होता शादी। यदि हमको देख रेख में रहता तो यही हाल होता हमको। और 3 साल से भी विधवा भत्ता हमरो चालू और विधवा भत्ता बंद कर दिया। 3 साल का विधवा भत्ता नहीं दिया हमको। आखिर कितना कष्ट में कोई नहीं देता, बेटा नहीं बेटी कोई नहीं खाने देता है, भूखे टकते हैं खाली। और यही विधवा भत्ता का आशा में रख करके, लेकिन मिलता नहीं है पैसा ठीक से। ममता बनर्जी जी 1500 दे रही है ना। तो ममता बनर्जी हमको नहीं ना देगा। आपको नहीं मिलता है? नहीं, हमको क्या मिलेगा? इलाज के लिए 5 लाख। वो इलाज के लिए मिला है, ठीक है, हम समझते हैं। इलाज हुआ है, एक बार हार्ट अटैक हुआ था तो एक बार इलाज हुआ है, तो फिर से बोल रहा है होगा कि नहीं होगा। हम कितना कैसे करें, कैसे क्या बोलेंगे हम? आप लोग चाह रहे हैं कि हमको दीदी से या मोदी दादा से कोई विरोध नहीं है। दादा और मोदी सब तो एक ही है, दीदी हो चाहे दादा हो एक ही है, लेकिन विरोध यही है कि हमको बेघर हम हो गए, हम घर का दरकार है। आवास योजना का लाभ यहाँ नहीं मिलता आपको? कहाँ मिल रहा है? हमको जमीन जगह है ये नहीं, आवास योजना कैसे मिलेगा? नहीं मिल रहा। नहीं, कैसे मिलेगा? हमको जमीन रहेगा जिसका उसका ना, तो हमको तो घर चाहिए। मोदी सबको घर दे रहा है, कहाँ मिल रहा है? हमको कोई सुरागे नहीं मिल रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी बीजेपी आएगी तो आपको लाभ मिलेगा? हमको आशा है कि मिलेगा, आशा है। मिले चाहे नहीं मिले, दिल में तो रखे हैं, आशा है। इस बार किसकी सरकार? सर मोदी सरकार। मोदी सरकार जी। आप महिला हैं, ममता बनर्जी जी महिला हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, पुनः क्यों? मैं इस बात पे इस मैटर में ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे सनातन धर्म को सबसे ज़्यादा आगे उन्हीं ने रखा है। और मैं पार्टी के में किसी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। जब से मोदी सरकार जब आए, हमारे राम मंदिर के वो भी आविष्कार भी करवाए हैं और आगे भी सनातन धर्म को भी आगे रखवा रहे हैं। मैं इसी वजह से मोदी सरकार को सपोर्ट में ही खड़ा। दीदी का भी ध्यान है ना इस पर? दीदी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी हम नहीं कहेंगे कि वो भी खराब है, ये बात भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हम भत्ता भी दे रहे हैं 1500 रुपया, बेटियों को शादी के लिए पैसा दे रहे हैं, रोजगार दिए हैं, शिक्षा दे रहे हैं। रोजगार तो सभी को मिल रहा है, लेकिन कोई कोई बेरोजगार नहीं भी है इस मैटर में। बेरोजगार है लोग? हाँ, बेरोजगार है। पढ़े लिखे बैठे है, पढ़े लिखे भी बहुत ऐसा इंसान है जो बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें आगे तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन सरकार किस तरह का मैटर में क्या सोचते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। ये जनता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम लोग का भी सनातन धर्म का भी मायने रखता है, हम लोग का भी हिंदू धर्म का मायने रखता है। आज हिंदू धर्म का जो सत्ता जो ख़त्म हो रही है, इसमें किसके ऊपर हम ये ब्लेम लगा सकते हैं? किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा सकते। चुनाव हो रहा है, किनको वोट कीजिएगा? আমরা তো বাংলা ভাষা বলি। बोलिए।
আমাদের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী সব থেকে যদি বাংলায় ক্ষমতা আসে তাহলে আমাদের নিরাপত্তা আসবে। আমাদের আদিবাসী হিন্দু কাস্টের মানুষগুলোর উপরে যা অত্যাচার চলছে দিদির এইবারেই শেষ। এরপর প্রধানমন্ত্রী আমাদের পশ্চিমবাংলা প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়েই চলবে। আর আমরা বিজেপি কার্যকর্তা 2007 থেকে আজ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আর এই জায়গায় থাকবো। আর আমরা প্রধানমন্ত্রীকে পশ্চিমবাংলা দেখতে চাই। আমাদের চাকরি নেই, সুরক্ষা নেই, মেয়ে ছেলে দিদি যেমন বলছে 5টা বাঁচলে আর মেয়ে ছেলে বেরো না, সেটা তো গরিব ঘরে সম্ভব নয়। पुनः टीएमसी सरकार बनाएगी कि भाजपा आएगी? इस बार टीएमसी का कोई नाम निशाना नहीं रहेगा, पूरा गंगा में फेंक दिया जाएगा टीएमसी को। इस बार सोनार बांग्ला हो रहा है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन चाहिए हम लोग को और परिवर्तन हो रहा है। इस सरकार में क्या कुछ नहीं किया बोलिए, काटमानी से लेकर के बाली चोरी से लेकर के कोयला चोरी से लेकर के नारी निर्यातन लेकर के अभी बोल रहा भाता दे रहा। ये भाता कहाँ से दे रहा? हम ही लोग का टैक्स का पैसा से बोल रहा वोट के टाइम में भाता दे रहा। ठीक है, यही भाता दे करके पश्चिम बंगाल को पूरा ख़त्म कर दिया है। और यही सरकार आने वाला जो चुनाव आ रहा है इसमें आपको जो ममता बनर्जी जो बोल रहा है कुछ संख्यालघु का वोट परसेंट लेकर के, उस वोट परसेंट भी नहीं मिलेगा। इस बार मोटा मोटी 200 पार हो जाएगा, बीजेपी 200 पार हो जाएगा। क्या माहौल है पश्चिम बंगाल चुनाव का? बहुत अच्छा चुनाव, बहुत अच्छा से चुनाव होगा और अच्छा से मोदी जी जीत भी ये जाएगा। मोदी जी का ये टी शर्ट भी आप पहने हुए, इतना प्रेम क्यों मोदी जी से कर रहा है? मोदी जी हमारा पूरा मन का आदमी है। मोदी जी से पूरा प्रेम लगाव शुरू से है। जब से आधार कार्ड वोटर कार्ड मेरा बना तब से हम तब से मोदी जी से प्रेम हाँ है? एकदम। तो 15 वर्षों से तो दीदी हैं, दीदी को वोट कर रहे होंगे ना? दीदी से मेरा उतना नहीं बनता है, हम अपना दिल से इस पार्टी को मानते क्यों हैं। दीदी से नहीं बनता है? मुख्यमंत्री है ना? हो सकता है, हम तो नहीं बोल रहे मुख्यमंत्री हो सकता है, मगर हम अपना दिल से मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी के पार्टी को मानते हैं हम। दिल से हाँ इस बार मोदी जी को? एकदम, इस बार का हर साल मोदी जी को, हर साल मोदी जी को? एकदम मेरे लिए हर साल मोदी जी के। आज दीदी आया कैसे? बीजेपी का सीढ़ी लेके आया, देखिएगा ठीक से। और क्या किया? टोटली गद्दारी किया। दीदी जो भी सपोर्ट करता है दीदी को, टोटल सभी से गद्दारी। आज कांग्रेस से आया, कांग्रेस छोड़ के आज कांग्रेस को गाली दे रहा है। तो ऐसा करके कितना दिन चलेगा? 15 वर्षों में विकास किए हैं दीदी ना? विकास कहाँ देख रहे हैं? तो इतना आदमी देख के तो समझ रहे हैं क्या अवस्था है पश्चिम बंगाल का। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? मन में सबका फूटा हुआ है, अच्छा, एकदम कमल फूटा हुआ है। इस बार कुछ परिवर्तन नहीं है। होगा? आराम से हो रहा, आराम से हो रहा इस बार। तो दीदी तो कह रहे हैं कि 15 सालों में बंगाल को बहुत आगे बढ़ाया है। अरे दीदी बहुत कुछ करेगा, अभी तो उसका प्लास्टर होना बाकी है, फिर पट्टी लेना बाकी है। अभी तो एक तो ड्रोन वाला चल रहा है, एक तो नाटक चल रहा है। अभी हम यहाँ आसनसोल में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभा हो रहा है। यहाँ जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, पश्चिम बंगाल के पहुँचे हुए थे, इन लोग को साफ तौर पे कहना था कि इस बार बीजेपी सरकार 15 वर्षों से ममता बनर्जी जी को देख लिया, इस बार बीजेपी को ही यहाँ से लाएंगे। पूरी बातों को आप सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।